हर परिवार को कम से कम 2 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ से उसको मदद की जाएगी। मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा था। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी पीवीआर चैनल में। नीतीश कुमार को लोग भले ही कम विधायकों की वजह से मजबूर मानते हो, लेकिन सच बिल्कुल इसके उलट है। उनके पास विधायकों की जितनी संख्या है उससे मौजूदा समय में वे सबसे मजबूत स्थिति में दिखते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को साथ रखना एनडीए की और इंडी अलायंस की मजबूरी है। नीतीश के प्रति भाजपा नेताओं के टोन अचानक बदल जाने के पीछे यही वजह है। ठीक यही स्थिति इंडी अलायंस की भी है। भले ही इंडी अलायंस में उन्हें इतनी तवज्जो नहीं मिली हो जिसके वे हकदार थे, लेकिन जेडीयू नेतृत्व के फेरबदल के बाद वे बार्गेन की स्थिति में आ गए हैं। इंडी अलायंस को भय है कि नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा तो बिहार में बनता खेल बिगड़ जाएगा। एनडीए 2019 की पुनरावृत्ति चाहता है तो नीतीश कुमार के बिना उसका सपना शायद ही पूरा हो पाएगा। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी विधायकों की संख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है। जेडीयू के कुल जमा 45 विधायक हैं, जिसमें कम विधायकों को लेकर वे सीएम कभी भी नहीं बन सकते हैं। फिर भी वे सीएम की कुर्सी पर पूरे दमखम से बैठे हैं। बिहार में अगर उन्हें 2020 में सीएम बनाया तो उसकी यह कृपा नहीं बल्कि व्यवस्था थी। उसे इस बात का भय था कि सीएम न बनने पर नीतीश के लिए महागठबंधन का दरवाजा खुल सकता है। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने शायद उतनी दूरी की नहीं सोची। नीतीश को सीएम तो बनाया, लेकिन तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर छोटे बड़े नेताओं ने मौके पे मौके उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि विदक कर नीतीश ने महागठबंधन से हाथ मिला लिया। उनकी सीएम की कुर्सी सलामत रही। जेडीयू के जितने विधायक हैं वे नीतीश को सीएम बनाए रखने के लिए किसी को भी मजबूर करते हैं। नीतीश इसी का लाभ लेते रहे हैं। वर्ष 2014 में नीतीश कुमार न एनडीए के साथ थे और न ही महागठबंधन के। इसके बावजूद उन्हें तकरीबन 16% वोट लोकसभा चुनाव में मिले। यह अलग बात है कि उन्हें 2 सीट पर ही कामयाबी मिली और बीजेपी के खाते में 22 सीटें गयी। नीतीश के साथ का नतीजा 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा को मिला। एनडीए ने बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में 39 पर कब्जा कर लिया। इस बात का एहसास भाजपा और आरजेडी दोनों को ही है। वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश आरजेडी के साथ चले गए तो बिहार में सरकार बनाने लायक सीटें महागठबंधन के पास आ गई। यानी नीतीश ने अपनी ताकत का तब भी एहसास कराया था। आरजेडी अपने नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को आतुर तो है, लेकिन नीतीश कुमार से पंगा लेकर उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अव्वल तो आरजेडी के लिए बिना नीतीश के सहयोग से तेजस्वी को सीएम बनाना असंभव है। हाँ, यह तभी संभव हो सकता है जब 2025 में तेजस्वी अपने बूते सरकार ले लायक विधायक जिता ले। तेजस्वी के लिए यह संभव भी नहीं है, क्योंकि 2020 में वे सत्ता से सिर्फ गिने चुने कदमों से ही दूर रह गए थे। महागठबंधन के बगैर तले उनके पास सभी 115 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 122 की संख्या जरूरी है। जब 2025 तक सीएम बनने के लिए तेजस्वी को इंतजार करना होगा तो वे जेडीयू का साथ क्यों छोड़ें? खुद नीतीश ने ही 2025 का असेंबली इलेक्शन तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर दी है। अब सवाल उठता है कि आरजेडी तेजस्वी की ताजपोशी के लिए इतनी हड़बड़ी में क्यों दिख रहा है? मीडिया में आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि आरजेडी ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ने का प्लान बनाया है। लालू प्रसाद यादव ने यह काम जेडीयू का अध्यक्ष रहते हुए ललन सिंह को सौंपा था। खबर यह भी है कि ललन सिंह ने ऐसे दर्जन भर विधायकों को लामबंद कर लिया था। इस काम में विजेंद्र यादव की भूमिका भी बताई जा रही है। ललन सिंह के इस्तीफे को भी इसी कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों में कितनी सच्चाई है यह तो ऐसा हो जाने के बाद भी पता चलेगा, लेकिन इसकी एक वजह यह हो सकती है कि नीतीश की एनडीए अलायंस ने जिस तरह उपेक्षा की है उससे उनके मन में नाराजगी तो है ही। खुलकर वे इंडी अलायंस छोड़ने की बात तो कभी नहीं करते, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने कांग्रेस की सुस्ती पर अपनी जुबान खोली है। नीतीश के और भी कुछ कदम ऐसे रहे हैं जिससे एनडीए की ओर उनके झुकाव का संकेत मिलता है। भाजपा नेताओं की जयंती या पुण्यतिथि का राजकीय आयोजन नीतीश के ऐसे कदमों में शामिल है। आरजेडी को लगता है कि नीतीश अगर एनडीए में चले गए तो उनकी स्थिति माया मिली न राम वाली हो जाएगी। तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना तो टूट ही जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी उसे झटका लगेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।